ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर ये सुंदर चर्चा चल रही है। इसमें आचार्य देव अब ये समझा रहे हैं, भाई तुम जिस पद को प्राप्त हुए हो, उस पद को पाकर के दूसरों के गुण दोष देखना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। सहज दिख जाए वो अलग बात है, और देख करके खुद में सुधार करें वो भी अलग बात है, लेकिन दूसरों के दोष देखने की ही बुद्धि रहना और दूसरों के दोषों को ही उजागर करते रहना दूसरों के सामने, माने द्वेष बुद्धि पूर्वक, कुल मिला के बात यह है, द्वेष बुद्धि पूर्वक दूसरों के दोष देखे, सुधारने की बुद्धि पूर्वक देखे जब तो कोई दिक्कत नहीं। आचार्य देव उसी तरह से देखते हैं, है ना। आचार्य देव तो सुधार करवाते हैं, तो उनका तो काम है वो देखना, लेकिन द्वेष बुद्धि पूर्वक दूसरे को दोष देखे तो बिल्कुल भी उचित नहीं। इसके बाद फिर बात चल रही थी 250 नंबर का छंद अपना ये चल रहा था 250 का, कि भाई तू दूसरों के मान लो बहुत महान आचरण वाला हो, बहुत धर्मात्मा हो, और पिछले कुछ कर्म के उदय से ऐसा कुछ कदाचित उसके दोष लग भी गया हो, तो उसके दोषों को नहीं देख। क्यों? क्योंकि दोषों को देख देख करके तुम उसके पदवी को प्राप्त नहीं हो जाओगे। इस छंद में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। एक बात ये छिपी हुई है कि वो दोष नजर क्यों आए, कि दोष भी उसकी, जैसे चंद्रमा का उदाहरण दिया था, तो चंद्रमा की रोशनी की वजह से उसका कलंक नजर आया। तो तुमको आज अगर उस व्यक्ति के दोष नजर आ रहे हैं, तो उन दोषों के नजर आने के पीछे ही समझ लेना उसके जो महान महान गुण हुए हैं, उन महान गुणों की वजह से वो दोष नजर में आ रहे हैं। अगर उसमें वो गुण नहीं होते तो दोष भी नजर नहीं आते। क्या मतलब निकला? कि तुम्हें गुणों की तरफ देखना चाहिए, दोषों की तरफ। दूसरी बात, सारा जगत वो दोषों को देखता रहे तो भी कोई उस पद को प्राप्त नहीं कर। उन दोषों को देख देख करके क्या वो उसका पद पालेगा? दोष देखने वाले वो दोष ही देखते रह जाते हैं, और वो जो उसको काम करना है वो अपना काम कर ले। ऐसा है। छंद अपन ने इसके सरल अर्थ तो देखा था, अर्थ और भावार्थ अभी अपने को पढ़ना है। एक बार छंद बोल लेते हैं। दोष सर्व गुणाकरस्य महतो दैवानुरोधात् क्वचित्, जातो यद्यपि चंद्र लांछन समस्तं द्रष्टुमन्धोप्यलम्, द्रष्टाप्नोति न तावतास्य पदवीमिन्दो कलंकं जगत्। विश्वं पश्यति तत्प्रभा प्रकटितं, किं कोऽप्यगात् तत्पदम्। सर्वगुणाकर महापुरुष में अल्प दोष भी कर्म वशात, चंद्र कलंक समान अंध उसे देखने हेतु समर्थ। विश्व देखता दोष किंतु नहीं जाता महापुरुषे स्थान, चंद्र प्रभा ही दोष दिखाती कोई न जाता चंद्र स्थान। छंद का अर्थ तो अपन देख चुके हैं, शब्दों का अर्थ और भावार्थ इसका जो टोडरमल जी ने लिखा है वो पढ़ता हूं। सर्व गुणनी की खान जो महापुरुष ताके पूर्व कर्म के वशते कोई मूल गुण आदि विषय चंद्रमा के लांछन समान अल्पहु दोष उपजा,
तो ताके देखने को अंध कहिए, जगत के अविवेकी मूढ़ दृष्टि लोक हु समर्थ होई। मतलब कितनी चीजें हैं देखो इस छंद में। एक तो यह है कि अगर तुम वहां पर रह करके, मूल गुण की बात है ना, मूल गुणों में रंच मात्र भी दोष लगेगा तो वो कैसा होगा कि जगत में जो अंधे हैं उन अंधों तक को नजर आएगा। इसलिए बहुत संभल के चलना है यहाँ पर। 28 मूल गुण है, अथवा समझ लो धर्मात्मा व्यक्ति है, मान लो श्रावक ही है, अपने प्रतिमा आदि धारी श्रावक है, तो उसमें भी रंच मात्र भी दोष अगर लगेगा तो पूरे जगत को नजर आएगा, पूरे जगत। सर्व गुणों की खान जो महापुरुष, अब ताकि पूर्व कर्म के वश है, पिछले कर्म के उदय से लग गया कोई दोष, ये नहीं कह रहे कि वो निर्दोष है, दोष लग गया तो क्षम्य है ऐसा नहीं कह रहे, दोष लग गया तो चलता है ऐसा नहीं कह रहे, है ना। वो कह रहे हैं कि लग गया ठीक है, कोई मूल गुण आदि विषय चंद्रमा के लांछन समान। चंद्रमा कितना बड़ा और उसका लांछन कितना बड़ा, लांछन तो जरा सा, वो कलंक एक बिंदी जैसे, पूरा चंद्रमा का बिंब है। कल चतुर्दशी है ना, पूनम आने वाली है, अभी तो गोल दिखने लग गया ना पूरा चांद, तो वो जो उसका कलंक है, लांछन है, वो बिंदी जैसा बिंब, इतने बड़े चंद्रमा के बिंब में वो बिंदी जैसा लांछन थोड़ा सा, लेकिन वो ताके देखने को अंध कहिए, जगत के अविवेकी मूढ़ दृष्टि लोक हु समर्थ हुई। जो मूढ़ दृष्टि लोग हैं, जो अविवेकी लोग हैं, जिनको कोई बुद्धि नहीं है, वो भी पहचान जाएंगे कि ये गड़बड़ हो रही। कह रहा अहिंसा महाव्रत के धारी और ऐसा काम कर रहे हैं, सत्य महाव्रत के धारी और ऐसा बोल रहे हैं। मतलब वो सारी चीजें साफ साफ नजर आती ना, एक अंधे को भी पता चले ऐसा होता। जगत की दृष्टि में वह दोष आवे तो पहली बात तो चेतावनी, क्या भाई अगर ऐसे मूल गुण आदि धारण करने का ऐसा पद धारण किया है तो रंच मात्र दोष से भी घबराना, थोड़ा सा भी दोष स्वीकार करने लायक नहीं है। तो देखा था ना अपन ने छंद उसका, तालाब का और जो भवन का दिया था, जरा सी दरार भी उपेक्षणीय नहीं है उस तालाब की पाल में, या एक छोटा सा छेद भी इस दीवार में स्वीकार्य नहीं है, पूरा घर बिगड़ जाएगा, पूरा तालाब नष्ट हो जाएगा। ऐसी बात थी ना वहां पर। ऐसे ही थोड़ा सा भी दोष होना उचित नहीं, ये पहली बात निकल गई इस शब्द से। आगे देखो, जगत की दृष्टि में वह दोष आवे, अल्प ही दोष करी गुणवंत का पद कलंकित हुई, कि तेरा वो पद कलंकित हो जाएगा। वो चेतावनी दे रहे हैं आचार्य देव गुणभद्राचार्य की, है साधो कि तूने जो पद धारण कर रखा है ये पद कलंकित होगा, तो गुणवान पद है, जगत में सबसे ऊंचा पद तुझको मिला है, ये कलंकित होगा। कि हमारे काम की क्या बात है इसमें, हमारे काम की ये है कि आगे ऐसी भूमिका धारण करें तो इन कलंकों से घबरावे, है ना। मतलब सिर्फ मुनि पने का ही नहीं, बल्कि श्रावक दशा में भी कलंक न लगने, ये अपने काम की बात। अल्प ही दोष करी गुणवंत का पद कलंकित होई, थोड़ा भी दोष लगता है तो गुणवान का पद कलंकित। जैसे चंद्रमा का कलंक चंद्रमा की प्रभा ही ने प्रकट किया, सो समस्त जगत देखे है। कैसे प्रकट हुआ चंद्रमा का कलंक, वो चंद्रमा में अगर रोशनी नहीं होती तो वो कलंक नजर आता है। ट्यूबलाइट देखा था ना अपन लोग, ट्यूबलाइट में रोशनी नहीं होती तो ये काले काले नजर आता है, नहीं आता नहीं। इसकी खुद की रोशनी से वो नजर आया है। कहने का अर्थ है कि गुणवान तो वो है, लेकिन उसमें दोष लगाना बिल्कुल भी उचित। अब तीसरी बात क्या निकल गई, को चंद्रमा के स्थानक तो न गया, देख ही ना आया, तैसे महापुरुष का अवगुण तिनके गुण ने ही प्रकट किया। को तिनके स्थानक जाए, देख ही ना आया, ये देखो बिल्कुल अलग ढंग से लिया टोडर में। कोई गया क्या चंद्रमा पे कलंक देखने गया क्या मतलब, कह रहे किसी और ने उजागर किया क्या वो कलंक, कह रहे कवियों ने कह दिया, कवियों ने अपनी कविताओं में लिख दिया चंद्रमा कलंकी है, चंद्रमा कलंकी है, तो वो लोग क्या वहां जाकर के आए क्या, वो लोग चंद्रमा की खुद की प्रभा ने ही उजागर किया है। वो आए समझ में, कह रहे ये लोग हमें दोष निकालते हैं, ये लोग हमारी निंदा करते हैं, ये मुनि निंदक है। कह रहे तुमने खुद ने, तुम्हारे आचरण ने उसको उजागर किया। जैसे चंद्रमा का कलंक पूरे जगत में कोई और वहां जाकर के ढूंढने वाला नहीं था, वो चंद्रमा की रोशनी ने खुद ने उसको उजागर किया।
राहु काला है, राहु ने उजागर किया क्या? उसमें रोशनी नहीं थी तो उजागर ही नहीं हुआ। समझ में आई बात? चंद्रमा का कलंक लेकिन उजागर हुआ, क्योंकि चंद्रमा में खुद में वो रोशनी। ठीक ऐसे ही तुमने इतना ऊंचा मुनि पद धारण किया, इतना ऊंचा मुनिवेश धारण किया, धर्मात्मा का पद धराया, और उसमें दोष लगाओगे तो वो तो तुम्हारी गलती है। और फिर जब कोई दूसरा कहेगा कि अरे ये कलंकित है, तब तुमको लगेगा कि ये निंदा कर रहा है हमारी, अरे मुनि निंदा कर, अरे धर्म की निंदा कर। अरे वो दोष तो तुमने लगाया, वो दोष उजागर भी तुमने ही किया। जो दोष लगाने वाला खुद है और उजागर भी उसके खुद के आचरण से हुआ है, उसमें दूसरा अगर कह भी देगा तो उसमें क्या दम है? वो तो एक अंधे को भी नजर आती है वो चीज, इसी में है ना, अंधे को भी नजर आवे, ऐसा है वो कलंक। ऐसे महापुरुष का अवगुण तिनके गुण ने ही प्रकट किया। यहाँ पे गुण का अर्थ उस पद ने, वो जो पद धारण किया था उस पद की वजह से वो दोष पकड़। मान लो जैसे कोई व्यक्ति किसी के यहाँ घुस करके पानी वानी पिए, दिन में पानी ले ले आपसे कि भाई पानी पिला देना 1 गिलास, और आप पानी पिला, वो भी पी ले। तो ये कोई बात कहने की होती है? कौन कहता है ऐसी बातें? कोई कहता कि अरे आज वो आया था और उसने कह दिया। लेकिन अगर उस व्यक्ति के स्थान पर कोई मुनिराज हो तो है, तो बात हाईलाइट ये किस है कि वो तो आहार के अलावा अन्य कोई समय तो पानी वानी लेते ही नहीं, जल वगैरह लेते ही नहीं। तो बोलो वो दोष किसने उजागर किया? तो पिलाने वाले ना, ये तो खुद के आचरण से उजागर हुआ ना वो। समझ में ही बात? वो कोई उसके स्थान को प्राप्त नहीं हुए हैं, वो कोई उस पद को नहीं पा जाते हैं, या उस जगह जाकर के उन्होंने उजागर नहीं किया, ये उजागर खुद ने किया, खुद की गलती से खुद ही उजागर हुआ। आप साड़ियों की दुकान पे जाते हो, ठीक है ना, और आप साड़ियां देखते हो ना, कपड़ा भी देखते हो कैसा है, क्या है, किस तरह का है, कौन से रंग का है, कैसी डिजाइन है। आपकी चर्चा कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। मान लो मैं मुनि पद धारण करूं और साड़ियों की दुकान पे जाऊं और साड़ियां देखूं, और ये डिजाइन अच्छी और ये डिजाइन अच्छी नहीं, ये रंग अच्छा और ये रंग अच्छा नहीं, फिर अब तुम मेरी बात बनाओ, कह रहे ये देखो देखो ये वहां साड़ी की दुकान पे गए, अब फिर मैं तुम्हारे माथे आऊं क्या? कह रहे ये मेरी निंदा करता। बात समझ में आ रही है? मुनि वेश धारण करके वो गड़बड़ किसकी थी? वो गड़बड़ तो मेरी खुद की है ना। अगर मैं वैसा काम कर रहा हूं तो वो गड़बड़ तो मेरी है। उस दोष को उजागर किसने किया? उस दोष को उजागर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा, खुद का आचरण वो दोष उजागर। समझ में आ रही है बात? सामान्य महिलाएं पुरुष ये जाकर के साड़ी देखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो परिग्रह वाले ही हैं, ये तो कपड़े पहनते ही हैं। लेकिन अगर कोई मुनिराज ऐसा काम करे तो फिर वो बात होगी कि नहीं होगी? और फिर कहते हैं कि ये जमाना हमारी बुराई क्यों करता है, ये हमारी बात क्यों करता है। वो अरे वो बात है ही नहीं, यही तो कह रहे हैं। वो मोबाइल से बनाने वाले की क्या गलती बताओ? वो खुद का गलती तो खुद की थी ना। आपका फोटो कुछ करते हुए मान लो आपका फोटो खींच लिया किसी ने, अब आप कहोगे मेरा फोटो क्यों खींचा, मेरा फोटो क्यों उजागर किया? अरे तो काम तो आपने किया ना, वो आप वो काम नहीं करते तो आपका फोटो क्यों खींचता? ऐसी बात है। तो आचार्य देव गुणभद्राचार्य यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझ लो चेतावनी दे रहे हैं कि तुम जिस पद में बैठे हो उसमें रंच मात्र भी कलंक ऐसा उजागर होएगा गजब का। कोई तुम्हारे पास आकर के उसको उजागर करे इसकी जरूरत ही नहीं। अंधों को भी वो कलंक नजर आएगा, अंधों को भी, लिखा ना साफ साफ, अंधों को भी वो कलंक नजर आएगा। ये तो एक उदाहरण लिया अपन ने साड़ी वाड़ी का, वो पानी पीने का, ऐसे और भी सैकड़ों उदाहरण बन। समझ में आ रहा? तो कोई चंद्रमा के स्थानक तो न गया, देख ही ना आया, जैसे महापुरुष का अवगुण तिनके गुणनी ही ने प्रकट किया। वो जो महापुरुष के अवगुण है, अवगुण है, वो किसने प्रकट किए? वो उनके गुणों ने ही प्रकट किए। उसका जो दोष है वो दोष किसने प्रकट किया? कि उसके उस पद ने ही प्रकट किया, उस पद से ही प्रकट किया। मैं मुनि पद धारण करके और ऐसा उठपटांग काम करूंगा तो वो तो हाईलाइट होना ही होना है। समझ में? अभी मान लो तुम शादी करो तो उसमें क्या विशेष बात? कोई कुछ कहेगा क्या? कोई कुछ नहीं कहेगा।
लेकिन मैं मुनि पद धारण करके और शादी करूं कि नहीं, मुझको तो करनी है, इससे ही शादी करनी है और करूं, पीछे का मंडल फेंक करके और शादी कर लूं, तो फिर तो बातें बनेंगी। कह रहे ये सब मेरी बातें बना रहे, कह रहे तूने तेरी बातें बनवाई है, दूसरे ने नहीं बनाई है, दूसरा तेरे पास नहीं आया था कहने। समझ में आई बात? गलती किसकी है और दोष किस पर लगा था? तेरा जो पद है वो पद 3 लोक में उत्तम का पद है। 46 लोग उत्तम, अरहंत और सिद्धों के बाद सीधा साधु का नाम आता है। इसलिए उस पद की गरिमा का इतना ख्याल रखना कि रंच मात्र भी अगर तुम दोष लगाओगे तो वो उजागर होगा ही होगा, और उसको उजागर करने का दोष किसी और के माथे नहीं है, वो तुम्हारा पद खुद ही उजागर करेगा। जैसे चंद्रमा की रोशनी वो खुद ही उसके स्वयं के कलंक को उजागर करे। समझ में आ रही है बात? ऐसा है ना, कोई व्यक्तिगत किसी पर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है। और हम क्या कह रहे हैं, गुणभद्राचार्य कह रहे हैं ये चीज। देखिए भावार्थ पढ़ता हूं। जहां अनेक गुण होई तहां दोष न संभवे। जहां अनेक गुण हो वहां दोष न संभवे। जैसे चंद्रमा की प्रभा विषय कलंक न सोया सो प्रकट भाष्य। ये संभवे का अर्थ क्या है? जहां अनेक गुण हो तहां दोष न संभवे, संभव नहीं है ऐसा। अरे शोभा नहीं देते हैं, जहां अनेक गुण हो वहां पे दोष शोभा नहीं देते। अच्छा, छिपना संभव नहीं, हाँ ठीक है, वो उन्होंने सही शब्द डाल दिया बीच में, दोष छिपना संभव नहीं, बिल्कुल सही डाल दिया। जहां अनेक गुण होते हैं वहां दोषों का छिपना संभव नहीं है। अरे सीधा सा ये सफेद कुर्ता है ना, अब इस पे एक काली टिपकी लग जाए, वो छिपेगी? वो नहीं छिपती। वो जो रंग करने वाले होते हैं ना, पेंटर वगैरह होते हैं, उनके कपड़े बिल्कुल ऐसे चितकबरे रहते हैं, वहां तो जाने कितने ऐसे कलंक छिप जाए, लेकिन सफेद कुर्ते पर वो कलंक छिपने वाला नहीं है। वो मार्कर से एक वो डॉट लगा दूं बस, ऐसे दूर से ही नजर आ जाएगा, दूर से। समझ में आ रही है बात? तो जहां अनेक गुण होई तहां दोष न छिपना संभव नहीं है ना, ऐसा करा, ठीक करा। जैसे चंद्रमा की प्रभा विषय कलंक न सोया, सोया मतलब शोभित हुआ, चंद्रमा की प्रभा में कलंक शोभित नहीं हुआ सो प्रकट भाष्या, अपने आप ही प्रकट दिखने लग गया। तैसे उसी तरह से मुनि पद में अवगुण न सोया सो प्रकट भाष्या। मुनि पद में अवगुण नहीं शोभते इसलिए प्रकट भाषित। आपका साड़ी की दुकान पे चढ़ना लोगों को मालूम भी नहीं पड़े, किसी का ध्यान भी नहीं जाए, लेकिन कोई मुनिराज अगर कपड़ों की दुकान पे, साड़ी की दुकान पे चढ़ जाए, फटाक से मालूम चले। आप मकान बनवाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन कोई मुनि पद धारण करके और तोड़ फोड़ करवाए, कुछ भी बनाए, पहाड़ के पहाड़ कटा देवे, तो खट से ख्याल में आए समझ में? आप शादी ब्याह करो, कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं बनाएगी, क्योंकि आप उस पद में हो ही नहीं। आपका पद तो गृहस्थ का पद है, तो उसमें तो वो सारी चीजें चलती है, तो नॉर्मल बात है। लेकिन कोई मुनि पद धारण करके ऐसा काम करे, करावे, आयोजन करावे, क्या मैं मुनि वेश धारण करके आ जाओ, मैं करूंगा सबके विवाह, सामूहिक विवाह कराऊंगा सब, बोलो। संभव्य माने होता है ना, संभव्य हाँ, माने वैसे होता है तो उसमें यहाँ पे, लेकिन वैसे भी तो शोभित वैसे भी नहीं, तो वैसे नहीं बनेगा। नहीं, वो तो फिर उसमें प्रश्न यूं खड़ा हो जाएगा कि साहब संभव तो हो ही गया ना, वो तो दोष लगी तो क्या, तो वो सही है, वो छिपना न संभव है, इस तरह का होगा। हाँ, दोष न संभवे के स्थान पे दोष छिपना न संभव है, इस तरह से बन जाएगा। वो हिंदी अनुवाद में सही हो गया वो, है ना। वो हस्तलिखित आजकल अपन नहीं देख रहे ना, तो इसलिए हस्तलिखित में और देखूंगा मैं इसमें क्या लाइन थी, मैं भी प्रकाशित प्रति से देख रहा हूँ ढूंढारी की। जैसे चंद्रमा की प्रभा विषय कलंक न सोया सो प्रकट भाष्या, तैसे मुनि पद में अवगुण न सोया सो प्रकट भाष्या। क्या वहां शोभित नहीं हुआ तो प्रकट भाषने लग गया। लोग कहे कि देखो एते गुण जिनमें तिनमें यही दोष कैसे संभव है, इतने गुण जिनमें हो उनमें दोष कैसे संभव है, ये दोष कैसे लगा लिया उन्होंने। समझ में आ रही है बात? ये 28 मूल गुण के धारी, 3 लोक में उत्तम पद जिनका है, 3 लोक में उत्तम केला, तो उनके ऐसा दोष कैसे संभव है? कैसे संभव है मतलब कि वास्तव में उसमें वो दोष लगता है, उसमें वो शोभा नहीं देता।
कायदे की बात तो यही। और को कहे कि जहां अनेक गुण होई तहां अल्प दोष की कहा वार्ता, अपने ताई तो पराये गुण ही ग्रहण। अब देखो ये बहाना मार रहा है क्या, कोई ऐसा कहे, मान लो कि जहां पे अनेक गुण हो वहां पे थोड़ा बहुत दोष भी लग जाए तो उसकी क्या बात है, अपन तो गुण ग्रहण करो, क्या अपन तो गुण ग्रहण करो, दूसरों के दोष मत देखो। होते हैं ना बहुत से ऐसे होते हैं, वो असल में खुद के मन का विकार छुपा रहे। भले दूसरे से बात करे नहीं करे, लेकिन अगर इस तरह का भाव है कि अपने को क्या लेना देना, उनका पाप वो भुगतेंगे, उनकी गलती वो जाने, कि ठीक है वो तो तेरी बात ठीक है, लेकिन तू क्यों सिर झुका लेता है फिर? ये तो तेरे खुद में, तेरी श्रद्धा में दोष है ना। अगर तुझे पता है कि ये गड़बड़ है और गड़बड़ होने के बावजूद वहां पे तू सिर झुका ले तो इसका क्या मतलब नहीं? जैसे बहुत से लोग इस तरह की बात करते थे पहले, क्या कि भगवान की प्रतिमा पर नीचे फूल केसर लगी हो तो नीचे मत देखो ना, तुम ऊपर ऊपर देख लो। है बात समझ में आ रही है? सुना कि नहीं सुना भैया ये कभी? नीचे मत देखो, ऊपर ऊपर देख लो। ऊपर तो वही भीतर रहता है, पैरों की तरफ मत देखो। तो इसके लिए मेरे पिताजी क्या उदाहरण देते थे कि शादी करने जा रहे हो, लड़की देखने जा रहे हो, ठीक है, अब वो लड़की पसंद आ गई। कौन सी लड़की पसंद आ गई? जिसके पैरों में बिछुड़ी थी। बिछुड़ी समझिए ना, बिछुड़ी का अर्थ समझते हो? कौन पहनती है बिछुड़ी? जिसकी शादी हो चुकी है वो पहनती है, शादीशुदा औरतें पहनती है, कुंवारी लड़कियां नहीं पहनती। ये अपनी भारतीय समझ लो, अपनी जो समाज है, संस्कृति है, इसमें एक निशानी है इस चीज की। क्या? एक तो माथे पे वो सिंदूर, ऊपर देखो तो सिंदूर, नीचे देखो तो बिछुड़ी, कि कहीं पे निगाह पड़े तो पहचान हो जाए कि ये महिला शादीशुदा है। अब वो लड़के को मान लो वहां की कोई बहू पसंद आ गई कि मैं तो इससे करूंगा शादी, और वो समझाया उसके माँ बाप कि अरे पागल, वो शादीशुदा है, वो देख नीचे बिछुड़ी। अरे नीचे मत देखो ना आप, बोलो क्या होगा? कि नीचे क्यों देखते हो? नीचे बिछुड़ी है, बिछुड़ी क्यों देख रहे हो? बाकी तो पूरी जैसी लड़की वैसी लड़की, उसमें क्या है? मान लो दो जुड़वा बहना और दोनों एक जैसी लगती है और एक की शादी हो गई हो, दूसरे की होनी हो। अब वो क्या नीचे बिछुड़ी मत देख, तो बस ऊपर तो एक जैसी है ना दोनों, क्या होगा? भगा दिया जाएगा वहां पे अपमान कर। वहां पे करता कोई विवाह होता है इस तरह? अरे ये शादीशुदा है, इससे कैसे विवाह होगा? तो ऐसे ही वो जो बहाना मारता है, कैसे बहाना? नीचे मत देखो, ऊपर ऊपर वीतरागता देख लो। तुम्हें वीतरागता नजर कहां से आ रही है? अकलंक देव एक वो धागा, वस्त्र का धागा डाल करके प्रतिमा को लांघ गए। क्यों लांघ गए? अरे समझो, वो शरारता की निशानी थी, वो शरारता की निशानी हो गई। वो एक सूत का धागा, क्या कीमत उसकी? और वो जो केसर है वो तो कितने हजार, कितनी है अभी रेट मुझे पता नहीं है उसका, 40-1 हजार रुपए तो है लगभग। 1 लाख होगी क्या? मुझे पता नहीं कितनी है किलो का भाव। हाँ जो भी है ना, मेरे को ध्यान नहीं ज्यादा उसका। तो जितनी भी है, अब वो इतनी कीमती वो लगी हो तो सोचो वहां पे सरागता रहेगी, वीतरागता रहेगी। ठीक उसी तरह से ये बात है, हमको दूसरे के तो दोषों को क्या देखना, हम तो गुण ग्रहण कर लो। अरे 28 मूल गुण में से एक आध कम भी हो गया तो वो मत देखो ना, तुम बाकी के मूल गुण देख लो कि बाकी के रहेंगे कैसे। समझ में आ रही है बात? अभी जवाब तो अब देंगे, टोडरमल जी का जवाब देखना, यहाँ बहुत सुंदर जवाब। क्या कह रहा है? को कहे जहां अनेक गुण होई तहां अल्प दोष की कहा वार्ता, अपने ताई तो पराये गुण ही ग्रहण है। अपने को तो पराये गुणों को ही ग्रहण करना, दोषों की तरफ नहीं देखना है। ताका समाधान, उच्च पद विषय नीच क्रिया सोहे नाही। ऊंचे पद में नीची क्रिया शोभती नहीं है, शोभा नहीं देती। जैसे उपवास करी एक कणहु भक्षण करे तो ताकू लोग भ्रष्ट कहे, और अव्रती निरंतर भोजन करे है ताकि कोई निंदा न करे। कुछ याद आ रहा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा कैसा उदाहरण दिया? 7वें अधिकार, छठा अधिकार है 170। अच्छा छठा अधिकार। हाँ
कौन सा 178 और 179। हाँ 178 179 पेज पर है। उपवास का नाम धरा करके एक कण मात्र भी पी ले, बस एक, अरे कण भी छोड़ो, एक घूंट पिया, बस एक घूंट पानी पिया, बस एक घूंट भी ज्यादा हो गया, 2-4 बूंद बस, इतना पानी पिया, बोलो क्या कहेंगे? भ्रष्ट। अच्छा उतना पुण्य तो लगेगा उसको, बाकी पूरे दिन भर का है पुण्य नहीं लगेगा, उल्टा पाप, प्रतिज्ञा भंग का महापाप होगा। और एक जिसने एकाशन का नियम लिया अथवा सामान्य नियम लिया कि बस हरित काय नहीं खाऊंगा बाकी सब खाऊंगा, तो भी उसने हरित काय छोड़ी तो उसको पुण्य लगा। या एकाशन का नियम लिया तो एक समय वो भोजन करके, है ना, एक बार में भले 4-5 रोटी जितनी भी वो खाता हो उतनी खाए तो भी उसको पुण्य। किस बात का? खाने के पीछे नहीं, जो छोड़ा उसका, जितनी प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा को निभाया उतना उसको पुण्य लगा। और उपवास की प्रतिज्ञा लेके एक बूंद भी पानी पिया तो पुण्य की पाप? पाप, प्रतिज्ञा भंग का पाप। उच्च पद विषय नीच क्रिया सोहे नहीं, जैसे उपवास करी और एक कण का भक्षण करे तो ताकू लोग भ्रष्ट कहे, अरे पानी पी पी के उपवास किया इनने तो है? हमने देखा वो बस बीच में सुबह सुबह एक बार पानी पी लेते थे, एक घूंट पीते थे बस, क्या कहोगे? खैर अब तो शिक्षा देने वाले भी ऐसे मिल गए कि तुम्हारा उपवास माना जाएगा, क्या तुम्हारा उपवास माना जाएगा, नारियल पानी ले सकते बाकी नहीं लेना, ऐसे ऐसे शिक्षा देने वाले। हाँ जबकि कषाय, विषय, आहार तीनों का त्याग होता है। एसी में रहेगा वो? एसी में कैसे रहेगा? सोचो तो सही, वहां महाहिंसक साधन है वो, महाहिंसक साधन। पंखा तक नहीं चलाएगा उपवास करने वाला, चलाएगा क्या? उपवास की वो जो प्रतिज्ञा है ना, जितनी उपवास सबसे छोटा तप है, वैसा है लोगों ने हाईलाइट बहुत कर रखा। क्या कभी करने का मन होना तो पहले उसको देखना कैसा होता है, क्या होता है। कषाय, विषय, आहार, इन सब का त्याग होता है तब जाकर के उपवास कहलाता। पूरा आहार छोड़ दिया उतने मात्र में नहीं हो, कौन नहीं करता है, सब करके देखे हैं, उसमें क्या बड़ी बात, कोई दम है क्या उसमें? उच्च पद विषय नीच क्रिया सोहे नहीं, जैसे उपवास करी और एक कण का भक्षण करे तो ताकू लोग भ्रष्ट कहे, और अव्रती निरंतर भोजन करे ताकि कोई निंदा न करे। क्यों करेगा? उसने कोई नियम लिया ही नहीं था, उसकी क्यों निंदा करेंगे? और मान लो जितना नियम लिया उतना अगर वो निभाता है तो उसको तो उसका पुण्य ही बंधेगा, उसकी प्रशंसा ही की जाएगी, अरे देखो इसने नियम लिया था और बराबर। ये सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीऊंगा ऐसा नियम लिया था, निभाया उसने। कि दिन में तो दिन भर तो इतना पी रहा था, दिन भर का नियम नहीं था ना, उसका नियम रात्रि का था, सूर्यास्त के बाद का था, तो उसमें पूरा निभाया। कि हमने एक घूंट पी लिया तो हम पापी, और ये दिन भर पानी पी रहा है तो पापी नहीं है। चक्कर यह है कि तुमने प्रतिज्ञा ली थी ऊंची, ऊंची प्रतिज्ञा लेकर के तुमने तोड़ा, निभाया नहीं, इस वजह से पापी। समझ में आ रही है बात? और अव्रति निरंतर भोजन करे है ताकि को निंदा न करे, तैसे आवृत्ति में अनेक दोष हैं तो तिनकी कोई कथा न करे। वही जो अभी अपन ने बात की ना, आप साड़ियों की दुकान पे चढ़ो कोई कुछ नहीं कहेगा, आप शादी ब्याह करो कोई कुछ नहीं कहेगा, अरे एक की जगह 3-4 शादियां कर लो तो भी कोई कुछ नहीं कहने वाला। समझ में आ रही बात? और संयमी में रंच मात्र हूं दोष हो तो ताकि निंदा। जिसने जिस प्रकार का संयम ले रखा है, जैसी प्रतिज्ञा ले रखी है और उसके विपरीत कोई क्रिया दिखती है, थोड़ा भी दोष लगता है तो उसकी निंदा होगी। जो ऐसी पदवी में ऐसा नीच कार्य किया, इस तरह से उसकी निंदा की जाएगी। कहते हैं पदवी अनुसार क्रिया करनी योग्य है, जैसा पद धारण किया हो वैसा उसको क्रिया करना योग्य, चाहे वो श्रावक हो चाहे मुनि। छठे अधिकार में आया था ना, छठे अधिकार में आया था ना, कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है, यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने? बिल्कुल सही, कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है ना, छठे अधिकार की बात है। कुल की उच्चता धर्म साधन से, ऊंचे कुल में पैदा होकर, जैन कुल में पैदा होकर के नीचा आचरण करे,
है? रात्रि में भोजन करे, अभक्ष्य खाए, आलू प्याज कांदा लहसुन इत्यादि खाए, है? बाजार का बना हुआ खाए, वो क्या आता है, वो ब्रेड और वो पाव, और आजकल तो और चीजें चल गई, ब्रेड पाव के तो गए जब बाजार से क्या वो पिज्जा विज्जा बर्गर वो सब इकट्ठे वो ले आते हैं, ये खाए। जैन कुल में होकर के ऐसा आचरण करे, क्या कहलाएगा? ऊंचे कुल में होकर नीचा आचरण करे तो ऊंचा कैसे कहलाए? कैसे कहलाएगा बताओ? समझ में आ रही है बात? जो ऐसी पदवी में ऐसा नीचा कार्य किया, तात्पर्य पदवी अनुसार क्रिया करनी योग्य है ना? ये जो अभी पेजों की बात हुई है, ये कौन सा पेज था? 178? नहीं, ये तो 175 नहीं 175। अच्छा 175 ऊंचे कुल वाला तो, और 178 वाला वो जिसमें ये उपवास वाली बात है, चाहे तो इसके साथ निशान लगा ले। मतलब यही प्रकरण को डेवलप करके टोडरमल जी ने वहां पे छठे अधिकार में 7वें अधिकार में वहां पे स्पष्ट किया। पहले भी अपन ने कई बार बात की, आत्मानुशासन सबसे पहले लिखा हुआ ग्रंथ था उनका, और ये जो लिखते जा रहे थे पढ़ते जा रहे थे वो और हृदय में गहरा बैठ रहा था। जो खास खास बातें थी उसको मोक्षमा प्रकाशक में और विस्तार से उठाया ना पुस्तक। देखो, ताते पदवी अनुसार क्रिया करनी योग्य है, इसलिए जैसी पदवी हो जैसा भेष हो वैसी क्रिया करना योग्य। अगर मुनि पद धारण किया है तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना योग्य, रंच मात्र भी दोष लगाना योग्य नहीं। और अगर श्रावक दशा है तो श्रावक के लायक अपना पद होना चाहिए, वैसी क्रिया होनी चाहिए। कि हम तो श्रावक नहीं है, अरे जैन कुल में तो हो, है? तो जैन कुल की अपने को बांध रखनी की नहीं रख, कि नीचा दिखाना जैनत्व को, जैनी पने को। इसलिए फिर ध्यानत राय जी को लिखना पड़ा, जैनी जैन धर्म के निंदक, हुंडा और सर्पिणी जोरा। जैन कुल में पैदा होकर के जैन धर्म के पैर काटता है। जो भी अपने जैन धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता, सामान्य सामान्य बात कर रहे हैं अपन, तो कोई बहुत गहरी बात नहीं कर रहे हैं कि हरित काय छोड़ दो, ये नहीं कह रहे हैं। अभी तो इतना ही कह रहे हैं, भैया तू जमी कंद वगैरह तो छोड़, तू रात्रि भोजन तो छोड़, ये बाजार का बना हुआ तो छोड़, ये जो भी आते हैं बिस्किट पाव ब्रेड इत्यादि ये चीजें तो छोड़। तू बाजार में खड़ा खड़ा दिख जाता है खाते हुए, ये तुझे शर्म नहीं लगती? तू जैन है कि कौन है? पहले के जमाने में तो होता था ना, तो बात चल रही हो लड़के लड़की की शादी ब्याह की, और पता चल जा रहा है लड़का होटल में खाता है। पहले ऐसा होता था, लड़का होटल में खाता, अरे रहने दो। अब उल्टा हो गया काम, अब लड़की वाले पूछते हैं कि लड़का होटल में खाता है कि नहीं खाता। हाँ, वो तो सब जगह की यही कहानी है। पहले अच्छी नहीं मानी जाती थी ये बातें, आया समझ में? और अब उल्टा पूछते हैं कि हमारी लड़की को तो सब शौक है साथ, उसको तो बाहर ही होटल में ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। अरे तुझे शर्म नहीं आई? तू जैन होकर उससे अभी ऐसा प्रसंग बना ना तो उल्टा कहते ना तुम जैन हो कि नहीं हो? कि साहब आपने सरनेम तो जैन बताया था, आप बातें तो ऐसे कर रहे हो। हाँ, जो सही है, बच्चों को सिखाना चाहिए बचपन से कि आप जैन नहीं हो क्या। आया समझ में? ये बातें अपने को वास्तव में गंभीरता से सोचने लायक है। बहुत बढ़िया बात लिखी, ताते पदवी अनुसार क्रिया करनी योग्य, जैसी अपनी पदवी हो वैसी करना। अच्छा देखो, इसी चीज को उल्टा कैसे लेते हैं, जैसी पदवी हो उस हिसाब से रहना। अभी हमारी तो नीची पदवी है, कितनी भी नीची हो तो जैन है, इससे ज्यादा नीची नहीं होगी तू। बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं, भूमिका अनुसार करना चाहिए। भूमिका की पहचान क्या है? क्या होती है भूमिका? तू कौन सी भूमिका में है? कौन सी भूमिका में जो ये बात करता है? ऐसा भूमिका के अनुसार सब होता है, अभी से नहीं छोड़ना है सब। भूमिका के कौन सी भूमिका आएगी? कौन सी भूमिका के भरोसे बैठा है कि तुमको ऐसी भूमिका आएगी जब हम कर लें? है किस होश में? ये 1.5 साल में देखा नहीं क्या? सब बातें बनाने वाले धरे रहिए यहीं के यहीं। भरोसा है किसी का? भूमिका कब आएगी? कौन सी उम्र में आएगी भूमिका? कोई उम्र है? कोई ठिकाना है कि कब आएगी वो भूमिका? जब आचरण सुधारेंगे। ये बच्चों को भी बचपन से सिखाएं। आया समझ? अपनी पदवी के अनुसार सबसे पहली पदवी, न्यूनतम पदवी जैन कुल के हैं, हम जैन है ना,
तो श्रावक काष्ठ मूल गुण का जो पाठ है ना, और उसके साथ भक्ष भक्ष वाला पाठ, सदाचार वाला, ये तो बच्चों को बचपन से ही पढ़ा देना, सिखा देना, जीवन में उतार बचपन से। सोचना ही नहीं इसमें। उसमें क्या देना बताओ? पंच उदुम्बर फल है, 3 मकार, मध्य मांस मधु, ये छोड़ने में कोई बहुत जोर लगेगा? या वो जो अभक्ष बताए, तरस घात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशा कारक, अनिष्ट कारक, इनको समझाना और इनको छोड़ने में कोई देर लगेगी क्या? कि नहीं, अभी से बच्चों पे बर्डन नहीं डालना, दबाव नहीं डालना कि ठीक है तुम्हारे भी वो पकड़े जाएंगे, जब आएगा फिर समझ। वो है ना, कौन सा, क्या नाम है उसका, शाहरुख खान का बेटा, वो पकड़ाया ना। तो फिर ऐसी हालत हो जाए जब रोते रहे ना, फिर बैठे रहे। जब सिगरेटें फूंकने लग जाए है या नशा करने लग जाए, तब फिर बैठे रहे। इसलिए बचपन से ही सिखाना, बचपन से ही। जैनत्व की गरिमा, जैनत्व का गौरव, ये बच्चों को बचपन से ही उनके दिमाग में डालने लायक बातें। तो पदवी अनुसार क्रिया करनी योग्य है। हमारी पदवी कौन सी है? हमारी पदवी तो गृहस्थ है, तो गृहस्थ के अनुसार क्रिया करनी योग्य, साहब ऐसा समझते हैं। तो सदगृहस्थ, जैनी गृहस्थ, उसके हिसाब से वो क्रिया करनी योग्य। पानी छान के पीना योग्य, रात्रि भोजन त्यागना योग्य, दिन में ही करना जो करना हो, दिन में ही भोजन कर। जिसमें बहुत हिंसा हो ऐसी वस्तुएं वापरना योग्य नहीं है। ये बाजार के बने हुए ये चीजें अपने योग्य नहीं है। पदवी अनुसार क्रिया करनी योग्य है। उनको छोड़ने के लिए अलग से कोई पदवी आएगी क्या? बोलो, इसकी उम्र में छूटेगी कि इसकी उम्र में, कि आपकी उम्र में? किसकी उम्र में आएगी वो पदवी? कौन सी, किसकी उम्र में आएगी? 8 साल के दीक्षा ले लेते हैं हमारे यहाँ। तो तुम कौन सी पदवी की बात करते हो? कुंद कुंदाचार्य 11 साल के, इसके बराबर 11 साल के दीक्षित हो गए। जिन सेनाचार्य 8 साल के, जिंदगी में कपड़े ही नहीं पहने, बचपन से ही नहीं पहने थे। आया समझ में? पहले के जमाने में बच्चे ऐसे ही रहते थे नग्न, और 8 साल के होते दीक्षित भी हो गए तो आजीवन नग्न रहे जिन सेनाचार्य। अच्छा, क्या आपके जैन धर्म में 8 साल की दीक्षा होती है? अच्छा, एक जैन से पूछा, हाँ वो तो जैन देख करके पूछ लिया होगा। हाँ, यूट्यूब पे देखा था ना, पूछ सकते हैं। अब वो लोग तो यूं देखते हैं ना कि ये फोर्सफुली दिला रहे हैं दीक्षा। हाँ, उनको यूं लगता है कि ये दबाव डाल करके, क्योंकि आजकल ऐसी चीजें देखने में भी आती है। अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए ना समझो को, ये तो टोडरमल जी ने लिखा छठे अधिकार, क्या अबोध को दीक्षा दे देते हैं, ऐसे शब्द है टोडरमल। अन्य में भी दे देते हैं। तो इसलिए वो चीज तो अलग है। और जो स्वयं खुद वो वीतराग वैराग्य प्रकट करके दीक्षा लेते थे, वो बात अलग है। वो तो स्वैच्छिक लेते थे। अब लोगों को वो दिखता है ना कि अरे इनके जल्दी दे देते हैं, दे देते हैं, दे देते हैं, तो उनको यूं लगता है कि जबरदस्ती इनको दीक्षा दिलाते, इसलिए वो पूछा गया प्रश्न, है ना। क्योंकि वो अब आईएएस है, तो आईएएस के हिसाब से वो सामाजिक प्रश्न पूछेंगे। खैर, वो दूसरी बात है। तो पदवी के अनुसार क्रिया करना योग्य है। हमारी पदवी, जैन कुल में हम पैदा हुए तब से इतनी पदवी तो है कि एक जैन है, हम जैन गृहस्थ है, तो उस हिसाब से हमारा आचरण होना चाहिए। और तो क्या ज्यादा इसमें बोला, वो तो सब समझदार है। इतना तो सबको समझ में आता है कि जैनी कौन कहलाएगा। दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जिन्नालय जाएगा, वही जैनी कहलाएगा। ये तो बिल्कुल सामान्य सामान्य सी बातें हैं। चलिए, हो गया ये छंद। बढ़िया छंद है वास्तव में कि भाई वो दोष खुद की वजह से उजागर हुए थे। आगे कहे हैं कि असूया कहिए ईर्ष्या, पराये गुण विषय द्वेष का आरोपण, पराये अन होते अवगुण प्रकट करे, अपने अन होते गुण प्रकट करे, अपनी महिमा के अर्थ तेला आदि अनेक उपवास आचरे, तो अधिक विवेक दशा होई, तब यह वृत्ति आछी न भसे, अविवेकिनी को आछी भाषा। क्या मतलब? भाई जो असूया का भाव है ना, असूया माने ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव। क्योंकि पिछले छंदों में यही देख रहे हैं ना अपन, दूसरे के दोष जो देखता है, वो वाली बात आ रही थी। तो असूया जो ईर्ष्या, ईर्ष्या किसी पराये गुणों में द्वेष, एक। दूसरा, पराये अन होते अवगुण प्रकट करना, मतलब दूसरे में जो गुण है
उनको देख करके तो चिढ़ना। जैसे मान लो बच्चों में होता है ना, अक्सर बच्चों की माओ में भी होता है, या तो कोई बच्चा ज्यादा होशियार हो, समझदार हो, क्लास में फर्स्ट आता हो मान लो, तो दूसरे देख के चिढ़े, ये इतना ज्यादा, इसके इसके बहुत आते हैं नंबर, ऐसा समझ में। और दूसरे में जो अवगुण नहीं है, अन होते लिखा ना, अन होते, अन होते, अन होते का क्या कर रहा है हिंदी? अविद्यमान, ठीक है, अन होते मतलब अविद्यमान, अविद्यमान अवगुण प्रकट करे, झूठी बातें बना दे। अरे तुमको पता नहीं है, वो तो ऐसा है, होशियार है तो क्या है, लेकिन वो तो ऐसा है, ऐसा ऐसा काम करता है, वो तो टीपता है, वो तो चीटिंग करता है, कुछ भी अनहोते ऐसी बात कर। तीसरा, अपने अनहोते गुण प्रकट, दूसरे के गुणों से द्वेष, दूसरे के जो अवगुण है ही नहीं उनको प्रकट करना, और खुद के गुणों को प्रकट करना, मतलब खुद के गुणों को जो खुद में है ही नहीं, ऐसे खुद के गुण प्रकट करना। ये सब क्या है? ये असूया की निशानी, ईर्ष्या की निशानी। जब किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव होता है तो इस तरह की क्रिया होती है। अपनी महिमा के अर्थ तेला आदि अनेक उपवास आते हैं। देखो ध्यान रखना, तेला करने की मना नहीं करी है, प्रयोजन क्या? अपनी महिमा के अर्थ। अरे लोग ये एक एक उपवास कर रहे हैं, इनकी सब प्रशंसा कर रहे हैं, मैं 3 करूंगा, मैं 3 करूंगा या 3 करूंगी, फिर तो मेरी प्रशंसा करेंगे ही करेंगे। तो प्रशंसा आदि के लिए, अपनी महिमा बताने के लिए, अपने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, तुमने तो 2 ही करे थे, मैं 3 करके बताऊं। तेला आदि अनेक उपवास आचरे, सो अधिक विवेक दशा हुई। जब विवेक जागृत होता है, जब समझदारी आती है, तब यह वृत्ति आछी न भासे। पहले अपने जीवन में ऐसा असूया का भाव बहुत आया हो, या ऐसी ऐसी क्रियाएं भी हुई हो, अपनी महिमा दिखाने के लिए कुछ क्रियाएं ऐसी करी हो, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। अरे देखो मैं कैसा मूर्ख था, ऐसा ऐसा काम किया करता था, इस प्रकार की मेरी प्रवृत्ति थी, ऐसा लगता है। और जो अविवेकी है उसको उसको तो अच्छी लगती है, उसको अच्छी भाषा। कहने का अर्थ ये है कि ये जो बातें हैं, अच्छा अब ये बातें करते हैं कि नहीं करते? दूसरे के अवगुण प्रकट करना, दूसरे को गुणों से जलना, दूसरे में जो अवगुण है ही नहीं उनको दिखा देना, खुद में जो गुण नहीं है उनको भी बड़ा चढ़ा के डींग हाँकना अपनी, ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन है? अपने स्वयं अपनी गिरेबान झांक करके देखें, अपनी प्रवृत्ति इस तरह की है या नहीं। अगर हो तो उसमें सुधार कर। बिल्कुल भी वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अविवेकियों को, यानी मूर्ख लोगों को, जिसमें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, भेद विज्ञान नहीं कर सकता, उसको ऐसी चीजें अच्छी लगेगी। बुद्धिमान जीव को ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, नहीं लगनी चाहिए। देखो छंद बोलते हैं, यद्यदाचरितं पूर्वं तत्तदज्ञानचेष्टितम् उत्तरोत्तर विज्ञानात् योगिनः प्रतिभासते। यद्यदाचरितं पूर्वं तत्तदज्ञानचेष्टितम् उत्तरोत्तर विज्ञानात् योगिनः प्रतिभासते। पूर्व काल में किया आचरण था अज्ञान चेष्टा से, उत्तर उत्तर ज्ञान वृद्धि से योगी जन को प्रतिभा से। बिल्कुल सीधा है, पढ़ते ही समझ में आया होगा। यद यद आचरितम पूर्वम, कि जो भी पूर्व में मैंने आचरण किया, जैसा जैसा भी पूर्व में मैंने आचरण किया, तत् तत् अज्ञान चेष्टित, अज्ञान मिल गया ना, द में अ छिपा हुआ है, तत् तत् अज्ञान चेष्टितम, कि वो सब अज्ञान की चेष्टा थी, कि पहले मैं अज्ञानी था इसलिए वो सारी खोटी चेष्टाएं मेरी हुई, वो विपरीत क्रियाएं हुई, वो ईर्ष्या का भाव हुआ, असूया का भाव हुआ, पर दोषों को कहने का और खुद की डींग हाँकने का भाव हुआ, ये सारी मेरी अज्ञान पूर्ण चेष्टा थी। ये खुद को लगने लगता है कि अरे मैं क्या ऐसे पागलपन में लगा हुआ, अरे हमने तो ऐसा किया, हम तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये सब क्या है? ये अविवेकियों की, अज्ञानियों की चेष्टा। उत्तरोत्तर विज्ञानात्, उत्तरोत्तर
क्रमशः जैसे 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 विज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, योगिना प्रतिभासते, योगियों को ऐसा प्रतिभासित होता है कि पहले जो जो भी पहले मैंने आचरण किया वो सब अज्ञानमयी चेष्टाएं थी, अज्ञान के कारण हुई चेष्टाएं थी। ऐसा योगियों को खुद की कमियां दिखने लगती। कहने का अर्थ यह है कि अपने जीवन में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां उनको मालूम पड़ती, और मालूम पड़ती है तो उसका प्रायश्चित भी होता, उसका प्रतिक्रमण होता है, फलस्वरूप प्रत्याख्यान होता है समझ में? प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या अंतर है? पिछले जो दोष हुए हैं उनसे निवृत्ति के लिए प्रतिक्रमण होता है, और आगे दोष ना हो भविष्य में उसके लिए त्याग रूप जो भाव होता है वो प्रत्याख्यान। आया समझ में? ध्यान रखना है प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण पिछले दोषों से निवृत्ति, प्रत्याख्यान आगे के भविष्य के दोषों से निवृत्ति। उसके लिए तो जो समझदार होगा उसको अपने बीते जीवन में बहुत सारी कमियां नजर आए। अच्छा, एक और चीज, जो आगे बढ़ेगा ना, जो वास्तव में अपने जीवन में उन्नति पर जाएगा, उसी को पिछले दोष नजर आएंगे, उसके अलावा नजर नहीं आ सकते। पीछे अपने जीवन में क्या क्या गलतियां हुई है ये किसको पता चलेगा? उसी को पता चलेगा जो उसको वास्तव में दोष समझता। अब चक्कर तो यह है, मैंने किया जो गलत केस है, मैंने तो बिल्कुल सही किया, उनकी गलती, सामने वाले की गलती, मेरी कोई गलती नहीं। जबकि अगर अपने जीवन में वो पात्रता और पवित्रता आती जाती है, बढ़ती जाती है, तो खुद के जो दोष रहे हों, खुद की जो गलती रही हो, वो गलती लगती है और उसमें सुधार करता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा सरल है छंद, बिल्कुल अर्थ भी सीधा है कि योगियों को यह स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि पहले पहले जो मेरा आचरण था वो सब अज्ञान की चेष्टा था, ऐसा भाषित अर्थ। पूर्व जो जो आचरण किया, कैसा आचरण किया? पर दोष भाषे, अपने गुण प्रकट करे, है? खुद की तो बहुत डींग हाकी मैंने, और दूसरे के दोष, अरे वो ऐसा है और वो ऐसा है, या उसने ऐसा किया, तो अपने गुण प्रकट किए और पर दोष भाषे, सो सब योगीश्वर के उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दशा के होते हैं, अज्ञान चेष्टा भाषे। अरे अभी आपको लगता है कि नहीं खुद को, बचपन में जो आप कोई गलतियां करते थे तो वो अब लगता ही नहीं, कह रहे कैसे पागल थे। जैसे अब आप बड़े हो गए, बचपन में मान लो कुत्ते से डरते थे क्या, और कुत्ते से डर के ऐसे बहुत घबरा जाते थे, उस रास्ते से निकलते ही नहीं था। अब क्या लगता है सोच करके, कह रहे मैं भी क्या पागल था, है वो कुत्तों से डरता था ऐसा लगता है। या बचपन में वो मिट्टी खा जाता था, बोलो क्या लगता है? अरे क्या क्या पागल था। कुछ भी ऐसी उटपटांग क्रिया, कोई भी क्रिया इस तरह जिसमें पागलपन ही नजर आता है अब, तो असल में वो दोष था ना, इसीलिए वो गलती नजर आती, और खुद आगे बढ़ा है तो वो दोष नजर आ रहा है। अगर उससे चिपका रहे नहीं नहीं मैंने किया जो सब सही, हम करें जो सब सही, अभी भी इस बात पर अड़ा रहे तो सुधार नहीं। पूर्व जो जो आचरण किया, पर दोष भाषे, अपने गुण प्रकट करे, सो सब जोगीश्वर के उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दशा के होते हैं, अज्ञान चेष्टा भाषे। वो सारे के सारे अज्ञान में चेष्टा भाषित होते। देखो भावा, जो पराय अवगुण गावना और अपने गुण प्रकट करना, ये ही सो अज्ञानिनी को बुरी न भाषे, और ज्ञान पे जोगिनी को बुरी भाषे। ऐसी जो क्रिया है, खुद के गुण प्रकट करना, दूसरे के अवगुण प्रकट करना, ये अज्ञानियों को तो बुरी नहीं लगती, अविवेकियों को तो ये अच्छी लगती है, और ज्ञानी जीव को ये क्रिया बहुत गलत है। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचे गोत्रस्य, तत्वार सूत्र का सूत्र। परात्म निंदा प्रशंसा, किसकी निंदा किसकी प्रशंसा? पर निंदा आत्म प्रशंसा, परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुण उच्छादन उद्भावन। जो दूसरे में सदगुण हो उनको तो ढक दे, और जो दूसरे में गुण नहीं हो, मतलब जो दूसरे में दोष नहीं हो या कोई चीज नहीं हो, उसको उजागर कर दे। खुद के लिए उल्टा, खुद के जो गुण नहीं हो उनको उजागर करे, और खुद में जो दोष हो उनको छुपा ले। ये सारे के सारे काम नीच गोत्र के बंधन के कारण। कहां लिखा है?
छठा अध्याय है ना, छठा ही है ना, चतवार सूत्र का छठा अध्याय, उसमें है ये सूत्र, वही बात है। और जो समझदार होता जाता है उसको ऐसी क्रिया बुरी लगने लगती है, और ना समझ को ये क्रिया बुरी लगती नहीं है, वो दिन भर इन्हीं में लगा रहता। इसको फोन लगाया उसकी बात करी, उसको फोन लगाया इसकी बात करी, और कोई काम नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा सरल है छंद। तो ये प्रवृत्ति भी अपने जीवन में सुधरनी चाहिए। व्यर्थ में दूसरों की बात नहीं करनी, प्रयोजन पूर्ति बात करनी है। समझ में? उदाहरण स्वरूप भी लेना तो अपना जीवन सुधारने के लिए लेना, दूसरे की बात निंदा के लिए नहीं। द्वेष उसका अभिप्राय नहीं होना चाहिए, अभिप्राय जीवन में सुधार होना चाहिए। अगर किसी दूसरे के बारे में बात भी चल रही है तो अपने जीवन में कैसे सुधारा है उस बहाने होना चाहिए, ना कि द्वेष बुद्धि पूर्वक कि मुझे इसके दूसरे इसके दोष बताता हूं अभी इसको, जो दूसरा भी इसको बुरा समझे। क्या आदत होती है ना बहुत सौ की, ये मतलब मान लो तुमसे मिलूं तो इसकी बुराई करूं, इससे मिलूं तो तुम तुम्हारी बुराई करो, ऐसी आदत होती है, आपस में भिड़ाने की आदत। या दूसरों को सबको नीचा दिखाओ आपस में, मैं अपने आप ऊंचा हो जाऊंगा, तो इससे हासिल कुछ होता नहीं। ये मूर्खों की अज्ञानता में हुई क्रिया है। समझदार व्यक्ति को ये बिल्कुल नहीं भक्ति, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा चलिए छंद बोल लेते हैं, आगे की चर्चा कल करते। पूर्व काल में किया आचरण था अज्ञान चेष्टा से, उत्तर उत्तर ज्ञान वृद्धि से योगी जन को प्रतिभा से। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गुणवाणी स्तुति। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। एक ही भाव भय जड़ चेतन तिनकी करत पिछान, एक ही भाव भय जड़ चेतन तिनकी करत पिछान। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, सकल पदार्थ प्रकाशत जामे मुकुर तुल्य अम्लान। सकल पदार्थ प्रकाशत जामे मुकुर तुल्य अम्लान। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधार, जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधार। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान, भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर